आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एप्सन का एक ऑल इन वन प्रिंटर इको टैंक L6270 एंड इसमें ये मल्टी फंक्शन है। इसमें साथ में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी, स्कैन। ये तो मेन फीचर्स हो गए प्रिंटर के। वाईफाई एंड इंटरनेट दोनों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई के वायरलेस के थ्रू भी एंड केबल के थ्रू भी करा सकते हैं। टू साइडेड प्रिंट है, यानी कि इसमें आपको डुप्लेक्स मिलेगा। ऑटो कॉपी स्कैन ADF के साथ में आता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर के साथ में आता है। ये बहुत अच्छी चीज होती है, जहां आपको बहुत सारे पेपर्स को बल्क में स्कैन करना होता है, प्रिंट करना होता है, स्कैन करना होता है या फोटो कॉपी करना होता है, वहां आप ADF का यूज कर सकते हैं। एप्सन कनेक्ट के साथ में है, यानी कि वायरलेस के थ्रू आप इसको यूज करते हैं। 6.1 सेंटीमीटर की स्क्रीन। इंक इसमें लगती है 001 की, यानी ब्लैक, सियान, मैजेंटा, येलो। ब्लैक वाली सभी कलर्स के साथ में यूज होकर चलती है, इसलिए ब्लैक सबसे पहले खत्म होती है। तो ब्लैक इंक इसमें बड़ी बोतल आती है। 33 पेजेस ब्लैक कलर में, 20 पेजेस पर मिनट एंड स्कैन में है। 1200 इंटू 2400 DPI का रेजोल्यूशन है एंड प्रिंट रेजोल्यूशन 4800 1200 DPI का है। ब्लैक यूज करके आप 7500 पेजेस ले सकते हैं एंड कलर यूज करके 6000 पेजेस आप ले सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें लिखता है इसका यूजर मैनुअल एंड इंस्टॉलेशन मीडिया। हाई क्वालिटी की पावर केबल, 4 इंक की बोटल्स हैं। इंक नंबर है इसका 001, ब्लैक, सियान, येलो, मैजेंटा। USB केबल है इसके साथ में। तो सबसे ऊपर तो इसका ADF दिया हुआ है एंड ये जो है ADF की सपोर्ट ट्रे है। जो आप पेपर लगाएंगे वो यहां से ADF के लिए लगाएंगे। आपको स्कैनिंग करनी है बल्क में या फोटोकॉपी करनी है तो उसका पेपर यहां पे लगेगा। ये इसका एज होता है, ये आप इसको सेट कर सकते हैं। पेपर कितना चौड़ाई में जो पेपर होगा उस साइड से आपको सेट करना पड़ेगा। एंड यहां दिया हुआ है इसका एक्सटेंशन। एक लीगल साइज जो पेपर होगा उसके लिए आपको इसको एक्सटेंशन को बढ़ा के रखना पड़ेगा। जो पेपर यहां से ADF में जाएगा वो यहां आउटपुट ट्रे में आएगा। या नीचे की साइड में इसमें 2 ट्रे दी हुई हैं। एक तो आ गई आपकी इनपुट ट्रे, यहां आपको पेपर लगाना पड़ेगा, लीगल साइज पेपर तक सपोर्ट कर जाएगा ये। एंड उसकी आउटपुट ट्रे जो प्रिंट होके आएगा, कॉपी आएगी, वो यहां पर आएगी। ये आउटपुट ट्रे है इसकी। PDF के बाद में आता है डॉक्यूमेंट कवर। अगर आपको एक एक करके कोई स्कैनिंग करनी है, फोटो कॉपी करनी है, तो आप इस स्कैनर का भी यूज कर सकते हैं। ये इसका कंट्रोल पैनल दिया हुआ है सामने की साइड में। एंड स्कैनर यूनिट को जब आप ऊपर करेंगे तो यहां से इंक कवर है, यानी टैंक में इंक के लिए कवर दिया हुआ है। और यहां पर मेंशन भी है ब्लैक, सियान, मैजेंटा, येलो। कभी भी भूल के भी आप कलर को चेंज ना कर दें। जिस कलर का इसमें इंक लिखी हुई है वही कलर उसी टैंक में जाएगा जिसमें मेंशन किया हुआ है। बैक साइड में अगर इसको देखेंगे तो यहां पर देखिए बॉक्स बना हुआ है। जब ये प्रिंटर चलता है, क्लीनिंग वगैरह कुछ मेंटेनेंस वगैरह करता है, तो इसमें बॉक्स में कुछ इंक वेस्ट जो होती है वो कलेक्ट हो जाती है। तो जब आप इसको साफ करना चाहें तो इसको ओपन करके यहां से साफ कर सकते हैं। एक रेयर कवर दे रखा है, जब बाई चांस आपका अगर इसमें पेपर फंस जाता है या कोई मेंटेनेंस का काम होता है तो आप इसको यहाँ पे जो लॉक दिया हुआ है इसको प्रेस करके आप इसको कवर को बाहर निकाल लेंगे। और पेपर अगर कोई फंसा हुआ है, कोई जैम हो गया पेपर, तो उसको आप यहां से निकाल सकते हैं। ये पावर इनलेट है यहाँ पर। एंड इस साइड में हम देखेंगे तो यहां पर USB केबल एंड लैन केबल का पोर्ट दिया हुआ है। इसके पावर बटन को मैं अभी प्रेस करूंगा। इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बता रहा है, तो इंग्लिश पर ही इसका चेक लगाए, ओके कर दूंगा इंग्लिश के लिए। ये जो QR कोड यहाँ पे शो कर रहा है, इसको स्कैन करके आप मोबाइल पे ऐप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आ रहा है कंटिन्यू सेटअप विदाउट दी ऐप, तो हम इसको विदाउट दी ऐप करेंगे एंड ओके। अब ये इनिशियलाइजेशन के लिए आ रहा है, तो अब मुझे यहाँ पे इंक इसकी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और यहां देखेंगे आप ये इंक यहां पर शो करेगा। दूसरा है आपका मैजेंटा, 3rd नंबर पे है सियान एंड 4th एंड लास्ट ब्लैक। इसके बाद प्रिंटर को टर्न ऑफ करेंगे, यस। अब इसको ऑन करेंगे। इसके इंफॉर्मेशन बटन को 5 सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे, ओके स्टार्ट पे। अब ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गई है इसकी एंड ये कम से कम इसका 10 मिनट तक लेगा। ये इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है, दिस टेक्स अबाउट 10 मिनट्स। एंड ये आ गया यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट, मूव ऑन टू प्रिंट क्वालिटी एडजस्टमेंट। टू एडजस्टमेंट ओके, एडजस्ट रिकमेंड क्या आ रहा है तो ओके। ये इसकी ट्रे में मैंने पेपर लगा दिए है, ये सेट कर दिया है। ट्रे बंद एंड प्रिंट।
तो कलर बिल्कुल सही आए हैं तो मैं ओके कर दूंगा। एंड उसके बाद आया अलाइन प्रिंट पोजीशन, ओके एंड प्रिंट। ये पोजीशन इसकी सेट हो गई पेपर की। एंड सिलेक्ट पैटर्न, ओके, प्रोसीड, प्रिंट। ये पेपर निकलने के बाद इसको करेंगे ओके 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 एंड प्रोसीड। 6 टाइम आपको ओके करना है क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर में ये कॉलम्स आए हैं। एंड हेड अलाइनमेंट के लिए आ रहा है प्रिंट। इसके लिए आपको 3-4 पेजेस इसमें लगा के रखने पड़ेंगे। 1 बाई 1 ये 4 पेज तो कम से कम निकालता ही है। ये लाइंस आ गई हैं इसमें। एंड इसको मैं कर दूंगा ओके एंड प्रोसीड। प्रिंट के लिए आ रहा है तो इस पेज को ही मैं दोबारा इसमें लगा देता हूं। अगर आपको कोई ऐसी कॉपी निकालनी है जिसके बोथ साइड आपको निकालना है, वैसे तो ये डुप्लेक्स प्रिंटर है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई पेपर है जिसमें आपको बोथ साइड निकालना है तो जो प्रिंट है उसको आपको ऊपर की साइड में रखना है, हेड इसका ऊपर रखना है, तब इसके बैक में ये प्रिंट होगा। एंड ओके। अब ये आया नंबर 7, तो यहां पर 7 टाइम में ओके प्रेस करना पड़ेगा। देखिए ऊपर आ रहा है डन, डन पे ले जाके मैं एरो की से इसको ओके कर दूंगा। एंड ये अब यूज करने के लिए रेडी हो गया है। तो अब मैं आ गया हूँ प्रिंटर पे। देखिए प्रिंटर की कुछ सेटिंग्स मैं आपको इसे बता देता हूँ। वैसे तो बटन्स वगैरह की सेटिंग मैंने आपको बताई दी है। ये होम का बटन है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए हो गया। ये स्क्रीन हो गई आपकी। एंड ये कॉपी के लिए माइनस प्लस के लिए होता है। स्क्रीन के जो ऑप्शंस होते हैं उसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने के लिए है। आप स्कैनिंग कर सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर हम प्रॉपर्टीज जो ऑप्शंस होते हैं उनमें देख लेते हैं। कहीं कोई प्रॉपर्टीज के लिए ऑप्शन आएगा तो मैं उसको क्लियर भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। फोटोकॉपी स्कैनिंग को छोड़ देते हैं, मेंटेनेंस देख लेते हैं पहले। मेंटेनेंस में मैंने कैमरा थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है क्योंकि इसकी जो स्क्रीन का ब्राइट की वजह से स्क्रीन की रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा वाइट हो रहा था ये। तो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करेंगे तो प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे प्रिंटर की मेंटेनेंस के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको स्क्रीन में ही यानी प्रिंटर पे ही सब कुछ दिए रखे हैं। आप हेड क्लीन कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं एंड नोजल क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से इसका कुछ बेसिक फंक्शन है जो आप यहाँ से मेंटेनेंस में जाके कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके देखेंगे आप तो सेटिंग्स में आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे जनरल सेटिंग्स में आपको बेसिक सेटिंग्स मिल जाएगी। बेसिक सेटिंग्स में ओके कर लेते हैं तो यहाँ पर एलसीडी ब्राइटनेस है 9 आ रहा है, यानी कि अगर आप इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं प्लस माइनस से। अब मैं इसको माइनस से अगर कम करूँगा तो देखिए बिल्कुल कम हो गई है। एंड इसको मैं 9 इसमें लास्ट है। स्लीप टाइमर लगा सकते हैं, यानी 13 मिनट बाद इसका स्लीप टाइमर हो जाएगा। एंड और भी आ जाते हैं हम। पावर ऑफ टाइमर है कि कितनी देर तक हम प्रिंटर को यूज नहीं करेंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। 30 मिनट्स टू 12 आवर है, लेकिन ये अभी फीचर इसमें ऑफ है, ऑन कर सकते हैं आप इसको। लैंग्वेज हुआ, वॉलपेपर हुआ। वॉलपेपर के लिए क्या है, जो मैं आपको अभी व्हाइट स्क्रीन बता रहा था यहाँ पे व्हाइट पे है, आप चाहें तो उसको ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसमें कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। प्रिंटर्स में जाकर प्रिंटर की सेटिंग्स कर सकते हैं, सोर्स लगा सकते हैं उसमें। प्रिंट पेपर जो है आपका उसे आप सेट कर सकते हैं। क्वाइट मोड है, इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे आप। क्वाइट मोड क्या होता है ये देख लीजिए। यहाँ जो इसमें ऑफ दिखा रहा है तो ये ऑफ हो जाएगा। तो जब प्रिंटिंग होती है तो उसमें साउंड नहीं आएगा, आवाज जो प्रिंटर करता है वो नहीं आएगा, लेकिन प्रिंटिंग स्लो हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है। मुझे प्रिंटिंग फास्ट चाहिए। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो प्रिंटिंग स्लो हो जाएगी लेकिन प्रिंटर आवाज नहीं करेगा। ठीक है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। तो हम आ गए हैं फोटोकॉपी पर। फोटोकॉपी में आप ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों कर सकते हैं इसमें। 1 साइडेड एंड 2 साइडेड। 1 साइडेड भी कर सकते हैं आप, 2 साइडेड भी कर सकते हैं। 1 साइड का मतलब हुआ अगर आपने 3-4 पेपर इसमें लगा रखे हैं फोटोकॉपी के लिए
तो उसकी 3-4 पेपर में ही फोटोकॉपी होगी। 2 साइडेड का मतलब हो गया कि अगर आपने 2 पेपर इसमें फोटोकॉपी के लिए लगा रखे हैं तो दोनों की फोटोकॉपी एक ही पेपर पे निकल आएगी, यानी उसकी आगे पीछे दोनों की फोटोकॉपी हो जाएगी। अगर आपको डार्क या लाइट क्वालिटी चाहिए वो सेट कर सकते हैं आप इसमें। ऊपर जाएंगे तो कलर इसको सेट कर सकते हैं आप इसमें। कलर चाहिए तो कलर भी निकल आएगी इसमें फोटोकॉपी। कितनी कॉपी चाहिए आपको, यानी माइनस और प्लस से कर सकते हैं। माइनस में जाएंगे अब 99 मैक्सिमम है इसमें, 99 कॉपीज आप एक साथ निकाल सकते हैं। बहुत से सब्सक्राइबर मेरे पूछते हैं कि क्या इसमें लीगल फोटोकॉपी हो सकती है। तो जी हाँ, इसमें लीगल फोटोकॉपी हो सकती है। आप एडीएफ का यूज करेंगे तो लीगल फोटोकॉपी हो जाएगी। अगर आप इसका फ्लैट बेड यानी ग्लास का यूज करेंगे तो भी लीगल फोटोकॉपी हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा ऊपर नीचे मार्जिन कम होना चाहिए। मैं आपको पेपर अभी दिखा दूंगा कि किस तरीके से मार्जिन होना चाहिए। अगर थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे छूटा हुआ होगा तब तो आप ग्लास पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके एडीएफ पे यूज करके भी लीगल साइज में फोटोकॉपी आप कर सकते हैं। उसके लिए लीगल साइज का पेपर आपको कैसेट में लगाना होगा। एंड स्कैन के लिए आप यहां से भी स्कैन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके डेस्कटॉप से ही जाके आप स्कैन करें। कंप्यूटर में आ रहा है ये, तो जैसे आप कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए, यहां पर है इंस्टॉल दी एप्सन स्कैन स्मार्ट। एक ऐप आपको इस कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, तो उसी में ये आपकी जो भी स्कैनिंग होगी वो वहां जाएगी। तो इस तरीके से आप स्कैन कर सकते हैं। यहां पर यूएसबी से है। प्रीव्यू में देख लीजिए, आपको प्रीव्यू शो करेगा कि आप किस में सेव करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहां से सेट भी कर सकते हैं, सेव एज जेपीजी एंड सेव एज पीडीएफ। एंड ऊपर आप देखेंगे फर्स्ट आइकन जो आ रहा है, तो मैंने पीछे आपको एक प्रिंटर के बॉक्स दिखाया था जिसमें जब प्रिंटर यूज होता है तो उस वेस्ट इंक जो होती है ना उस बॉक्स में कलेक्ट हो जाती है। तो कितना आपका बॉक्स खाली है उसमें यहां पर शो कर रहा है, एंड उसके थ्रू आप इसको फिर देखकर खाली भी कर सकते हैं। वाईफाई पे देख लेते हैं। वाईफाई आपके 2 तरीके से इसमें है, वाईफाई रिकमेंडेड एंड वाईफाई डायरेक्ट। वाईफाई डायरेक्ट तो देखिए, आपके यहाँ अगर कोई इंटरनेट नहीं है एंड राउटर एक्सेस पॉइंट नहीं लगा है तब भी आप मोबाइल से प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको मॉडल नंबर शो कर रहा है, डिवाइस नेम शो कर रहा है, एक आईपी एड्रेस एंड एसएसआईडी। लास्ट में एसएसआईडी आ रहा है। यही आपके मोबाइल में जहां वाईफाई सिलेक्ट करते हैं वहां शो करेगा, तो आप इस पर क्लिक करके बिना इंटरनेट के भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऊपर मेन्यू में जाएंगे तो देखिए यहां पर आएगा चेंज नेटवर्क नेम। आप नेटवर्क नेम चेंज कर सकते हैं जो भी आ रहा है वाईफाई। अगर आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है तो कोई सिंपल नेम भी आप यहां रख सकते हैं। इस पे आप चेंज पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे एंड यहां कीबोर्ड के थ्रू आप इसके जो बटन्स हैं उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करके भी आप इसे टाइप करके नेम भी चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं यहां से, जो डिफॉल्ट पासवर्ड आता है देखिए यहां शो कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहां सिंपल पासवर्ड डाला हुआ है। आप कुछ भी यहां पे पासवर्ड चेंज कर सकते। जब आप वाईफाई डायरेक्ट को कनेक्ट करेंगे तो आपको वाईफाई वहां पे पासवर्ड मांगेगा, डिसेबल कर सकते हैं एंड जो आपने सेटिंग करी है उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ऊपर वाला ऑप्शन आता है कि अगर आपके यहाँ राउटर लगा है कोई वाईफाई वाला तो उसके थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट सेटअप करेंगे, वाईफाई सेटअप में जाएंगे तो देखिए मेरा जो है सर्वर रूम 4G यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। इसमें जो 5G होते हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, 4G सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यहां मुझे इसका पासवर्ड डालना होगा जो मेरे वाईफाई का पासवर्ड है, तो ये प्रिंटर मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो गया, यानी मैं अपने कंप्यूटर पे भी इसको एक्सेस करूंगा तो ये शो हो जाएगा। अभी चल के मैं एक्सेस करके आपको एक प्रिंट आउट निकाल के दिखा देता हूं। एक्चुअल में हर मेथड से आपको मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा, यूएसबी, लैन केबल, वाईफाई से, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। मोस्टली क्या होता है कि कहीं पर ऑफिस में या घरों में हम वाईफाई का यूज करते हैं, लैन केबल यूज नहीं करते हैं। जहां जिस घर में इंटरनेट नहीं लगा है तो वाईफाई डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। अदरवाइज अगर राउटर लगा भी है, एक्सेस पॉइंट लगा भी है, तो भी हम वाईफाई ही यूज करते हैं। तो मैं इसी से कनेक्ट करके दिखा दूंगा। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो मैंने पहले जितने भी प्रिंटर की वीडियो बनाई है उन सब में मैंने प्रॉपर तरीके से दिखाया है कि किस किस तरीके से हम कैसे कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको जो लीगल पेपर का बताया था
उसको ग्लास पे लगा के दिखा देता हूँ। तो देखिए एक लीगल पेपर मेरे पास है। मैं इसी मार्जिन की बात कर रहा था। अगर आपने इतना मार्जिन यहाँ दोनों साइड से छोड़ा हुआ है तब तो आप इसको इसके ग्लास से भी आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप कि थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन है यहाँ पर, तो इस तरीके से रख के आप स्कैन कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज अगर आपका मार्जिन बिल्कुल नहीं है यहाँ जिस तरीके से इसमें आ रहा है, तब आपको इससे स्कैन नहीं करना है ग्लास से, फिर आपको करना है एडीएफ के थ्रू। लीगल पेपर को उससे लगा लीजिए। तो जो भी आपको फोटो कॉपी करनी है उस पेज को आपको ऊपर की साइड में रखना है। तो जब आप इसमें पेपर लगाएंगे तो यहाँ देख रहे होंगे आप लीगल साइज का एक ये सेटिंग बनी हुई है, ट्रे सी छोटी सी है। इसको आप पूरी खोल लेंगे एंड इसको आप बंद कर दीजिए। तो ये इतना पेपर लगा हुआ है। यह लीगल पेपर थोड़ा बाहर ही रहेगा, इसको आप जबरदस्ती मत करिए कि ट्रे पूरी अंदर चली जाए। इसकी ट्रे लीगल पेपर की थोड़ी बाहर ही रहती है। तो लीगल पेपर लगाने के बाद में आपको यहाँ पर पेपर सेट करना होगा। कौन सा आपने पेपर लगाया है, A4 है। एंड नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा आप, तो यहाँ आपको लेटर है इंडियन लीगल एंड लीगल, ये इस लीगल पे ओके कर देंगे। पेपर सेट हो गया है। देखिए यहाँ मैंने लीगल पेपर लगा दिया, नीचे कैसेट में भी लीगल पेपर लगा हुआ। अब इस बटन को प्रेस किया मैंने, ये घूम के अपनी इस ट्रे में आ जाएगा एंड यहाँ से पेपर अंदर जाके आउटपुट ट्रे में आ जाएगा। और ये कॉपी होके यहाँ पे आ गया है। कि अगर दो पेपर हैं, हमें दोनों की कॉपी एक पे ही चाहिए तो कैसे निकलेगा। यानी दोनों पेपर आपने लगा दिए। मैं इन बोथ साइड की बात नहीं कर रहा हूं, जो बोथ साइड है वो नहीं, दो पेपर की आपको इस पेपर की और इस पेपर की फोटोकॉपी एक ही पेपर पे चाहिए, तो उसकी फोटोकॉपी कैसे निकलेगी। यहां पर आ रहा 1/1, यानी कि अब मैं इसको 1/2, यानी दो पेपर मेरे अगर यहां लगे होंगे, यहां ये देखिए एरर दे रहा है। यानी लीगल पेपर के साथ में ये बोथ साइड नहीं देगा। उसके लिए आपको A4 ही सिलेक्ट करना होगा, इसको A4 करना होगा। ओके, A4 और कहीं नहीं है इसमें A4 के अलावा। एंड अब इसको मैं करूंगा 1/2, पोर्ट्रेट पे लेफ्ट एज एंड ऊपर आ रहा है डन। उसके बाद मैं यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस कर दूंगा। अब ये पेपर वापस अंदर जाएगा। अब जो दूसरा पेपर था उसमें ट्रे में ऊपर एडीएफ में उसकी प्रिंटिंग होगी। तो दो पेपर अगर आप एक ही पेपर पर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए ये बात यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप फोटो कॉपी कर रहे हैं डुप्लेक्स में, मतलब दो पेपर हैं आपके पास में, उसकी आप लीगल पर फोटो कॉपी करना चाहते हैं डुप्लेक्स में, तो वो नहीं होगी, ऑटोमेटिक नहीं होगी डुप्लेक्स में। मैनुअली आप फोटो कॉपी लीगल पेज पे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर से कोई प्रिंट आउट दे रहे हैं लीगल पर डुप्लेक्स में, तो वो भी प्रिंट आउट भी नहीं आएगा डुप्लेक्स में। आप मैनुअली डुप्लेक्स यूज कर सकते हैं कि एक पेपर निकाला आपने, दोबारा लगाया तो प्रिंटिंग हो जाएगी बोथ साइड। लेकिन ये प्रिंटर डुप्लेक्स लीगल साइज को सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए आप A4, लेटर, B5 जो भी पेपर है वो अदर पेपर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लीगल पर डुप्लेक्स ये सपोर्ट नहीं करता है। चलिए अब मैं इसको वाईफाई के थ्रू आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूं कि डेस्कटॉप इंस्टॉल कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें करूंगा कि इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल कर लूंगा। तो यहाँ से जो मॉडल नंबर है इसका आ रहा है एप्सन L6270। तो इसका ड्राइवर मैं लिख दूंगा, ड्राइवर। फिर मैं आपको वाईफाई के थ्रू इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है 62 ऑल इन वन प्रिंटर्स ड्राइवर्स।
एंड डाउनलोड में शो करेगा अभी। विंडोज़ 11 है मेरे पास, लेकिन ये 1064 के लिए कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। एंड ये दो मुझे करने होंगे, स्कैनर ड्राइवर एंड प्रिंटर ड्राइवर। यूटिलिटीज़ में जो मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर के थ्रू आप कंप्यूटर में भी स्कैनिंग कर सकते हैं, तो ये आपको स्कैनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं तीनों ही इंस्टॉल कर लेता हूँ इसमें। सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लूँ इनको, एप्सन, ओके, एग्री, ओके। तो अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू भी एंड यूएसबी के थ्रू भी। तो यूएसबी तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको शो कर दिया है इस तरीके से। नेटवर्क के थ्रू कर रहा हूँ। इसको नेक्स्ट ओके करेंगे एंड यहाँ पर ये अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे शो कर दिया एप्सन L6270। इसको सेलेक्ट करके ओके एंड प्रिंटर सक्सेसफुली इंस्टॉल। वाईफाई के थ्रू हो गया। अब मैं इसकी एक बार प्रिंट आउट करके देख लेता हूँ। टेस्ट पेज इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया। आप कोई भी प्रिंट आउट अब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्कैनर आ रहा है इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड कंप्यूटर्स। आप इसके थ्रू आपको यूएसबी केबल ही लगानी पड़ेगी, तभी यहाँ से स्कैन होके आपके कंप्यूटर में जाएगा। एंड अगर आपको कंप्यूटर से देना है तो ये वाईफाई के थ्रू भी स्कैनिंग हो जाएगा, लेकिन आपको प्रिंटर से अगर स्कैनिंग करनी है तो उसमें यूएसबी कनेक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर आ गए, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेक्ट कंप्यूटर आ रहा है, तो इसको ही सिलेक्ट करेंगे ऊपर एंड यूएसबी शो कर रहा है तो यूएसबी पे ही ओके कर देंगे। तो यूएसबी से कनेक्ट हो गया। अब आ रहा है सेंड बटन, यानी फोटोकॉपी एंड स्कैनिंग आपको इसी बटन से प्रेस करनी है। एंड अगर आपको कुछ कैंसिल करना है तो ये ऊपर वाला बटन प्रेस करना होगा। एंड अब मैं अगर इसको प्रेस करूँगा तो मेरे इसके प्रेस करते ही कंप्यूटर में स्कैनिंग होने लगी है। बस वो ऐप आपका खुला होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया कंप्यूटर में वो खुला होना चाहिए। तो ये स्कैन होके यहाँ पे आ गया है। तो चलिए अब इसका स्कैनर भी हम टेस्ट कर लेते हैं। एंड स्कैनर वाईफाई के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे। ये स्कैनर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ आप देख रहे होंगे एप्सन L6270 सीरीज नेटवर्क 01, यानी नेटवर्क के थ्रू ये स्कैन है। जो मैंने प्रिंट आउट दिया था, मैंने टेस्ट पेज दिया था, तो उसी को स्कैन करके देख लेते हैं। पहले प्रीव्यू आ जाएगा एंड उसके बाद स्कैन कर देंगे। अब तो हमें अगर प्रिंटर से स्कैनिंग करनी है तो फिर यूएसबी से कनेक्ट करना होगा। तो मैंने इसको यूएसबी से भी कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि यूएसबी के थ्रू ये कैसे कनेक्ट होगा। ये देखिए ये प्रिंट आउट आ गया है, ये आया है आपके नेटवर्क के थ्रू। तो मैंने इसमें यूएसबी केबल लगा दी है। अब ये यूएसबी के थ्रू होगा। अगर मैं इस पर सिलेक्ट करके प्रिंटर में स्कैनर बटन प्रेस करूंगा तो वो एरर दे देगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर, इसको बंद कर देता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पर यूएसबी सिलेक्ट करना पड़ेगा। कलर में भी प्रिंट आउट निकाल दिखा देता हूँ कि कलर में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। तो यहाँ मैंने A4 में एक फोटो पेपर लगा दिया है। ये देखिए फोटो पेपर लगा हुआ है, इसी पे मैं कलर अभी प्रिंट आउट दूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने अभी जो पेपर लगाया है उसकी सेटिंग कैसी करी है। तो यहाँ पे लास्ट में आएंगे हम सेटिंग्स में एंड यहाँ आएंगे जनरल सेटिंग्स, प्रिंटर सेटिंग्स। प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद में पेपर सोर्स सेटिंग एंड पेपर सेटिंग्स में आ रहा है। यहाँ पर मैंने सेट किया है इसको A4 एंड पेपर टाइप में अल्ट्रा ग्लोसी पेपर मैंने सेट किया हुआ है। एक मैं कलर प्रिंट आउट करके आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए कमांड मैंने कंप्यूटर से दे दी है एंड अभी ये प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा। कलर रहेगा ग्लोसी पेपर पे है तो इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लेगा, लेकिन हम इसकी क्वालिटी देखेंगे कलर की, कलर में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। धीरे धीरे करके देखिए प्रिंट आउट इसका बाहर आ रहा है एंड जो प्रिंट क्वालिटी मुझे शो कर रही है बहुत ही अल्टीमेट आ रही है। पूरा प्रिंट आउट आ जाए तब मैं आपको दिखाऊंगा।
ये देखिए बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी आई है। जिस तरीके से इसके फोटो प्रिंट आउट मशीन होती है उस तरीके से इसकी क्वालिटी आई है। और अगर मैं और अच्छा पेपर इसमें लगा देता तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती। भाई देख के ही मज़ा आ गया। पैसा वसूल प्रिंटिंग है, मज़ा आ गया। जो लोग शॉप पे अपने फोटो कॉपी का काम करते हैं, फोटो कॉपी का या फोटो जो बनाते हैं पासपोर्ट साइज वगैरह, वो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी आएगी उनकी। क्वालिटी जो है कलर की आपके सामने ही है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, जो आप जब ऐसा फोटो पेपर लगाएं, स्मूथ साइड होती है ये नीचे की साइड में रहेगी ट्रे में, एंड ये जो रफ साइड होती है ये ऊपर की साइड में रहेगी। तब इसका प्रिंट आउट आपका जो स्मूथ साइड है उस पर आएगा। तो यूज करना देखिए इस प्रिंटर को बहुत ही ईजी है। जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कुछ ही इसमें आइकन्स दिए हुए हैं, कॉपी, स्कैन, मेंटेनेंस, सेटिंग, 4 ही दिए हुए हैं। सबकी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे इसमें हम यूज कर सकते हैं। सेटिंग में कुछ और भी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। जनरल सेटिंग्स में आपको बता दिया। मेंटेनेंस में जो इसके पीछे आइकन दिया हुआ है मेंटेनेंस, सेम चीज है, वो यहाँ सेटिंग में भी दी हुई है। प्रिंट शीट स्टेटस ले सकते हैं आप। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रिंट शीट स्टेटस में जाके आपको एक पेपर लगाना होगा यहाँ पर, एंड जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी एक इन्फॉर्मेशन शीट आपको मिल जाएगी। प्रिंट काउंटर आप निकाल सकते हैं। टोटल आपके निकले हैं, इन टोटल 236 निकले हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कलर ये सब आपको निकाल के दे देगा यहाँ पर ही। यहाँ देख रहे होंगे किसी भी आप आइकन में जाएंगे तो यह नीचे आ रहा है इन्फॉर्मेशन। तो जिस पे अगर इन्फॉर्मेशन आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए उस आइकन से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी नेटवर्क में गया हूं तो नेटवर्क कनेक्शन मेथड दिखा रहा है, लैन कनेक्शन, आईपी एड्रेस कैसे चेंज होता है, इस तरीके से सारी डिटेल आपको इस बटन से मिल जाएगी। जैसे आप प्रिंटर को बंद करना चाहें तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा शटडाउन के लिए यस और नो। तो इसको आप यस कर दीजिए एरो की से आके। अब ये प्रॉपर शटडाउन हो गया है। तो कंप्यूटर के साथ साथ आप ये सारे काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल में एक एप्सन स्मार्ट पैनल एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए एंड इसमें अपने प्रिंटर को आप एक्सेस करा दीजिए। ये प्लस का आइकन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटर आपके इस ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा एंड उसके साथ ही आप इसमें से फिर प्रिंट दे सकते हैं, स्कैन दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैप्चर यानी कैमरा खोल कर भी आप उससे प्रिंट आउट दे सकते हैं एंड कॉपी भी कर सकते हैं। तो वो सारे काम जो आप अपने डेस्कटॉप से कर सकते हैं मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए